हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है और उसमें भी व्याकरण से संबंधित ये टॉपिक रहेगा और ये हमारे वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। आज का विषय हमारा है समास और वन लाइनर प्रश्न हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले वाली जो कल वीडियो बनाई गई थी वो भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख सकते हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। देशभक्ति में कौन सा समास है? आप भी अपना आंसर बता सकते हैं और ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति तो तत्पुरुष समास है। गुरुमुखी पद में समास होगा। गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा? गुरु के मुख से निकली हुई भाषा विशेष, तो ये क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अनुचित में कौन सा समास है? नहीं है जो उचित, यानी कि उचित से पहले अन क्या लगा हुआ है? इसमें अन अव्यय लगा हुआ है, तो ये क्या है? अव्ययभाव समास है। क्योंकि अव्ययभाव समास में हम पूर्व पद अव्यय ही पढ़ते हैं, अव्यय उसमें पाया जाता है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? 5 आनन है जिसके, या 5 आननों वाला। आनन क्या होता है? मुंह, तो ये क्या रहेगा? बहुव्रीहि समास। जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह करें तो जीत लिया है जिसने इंद्रियों को। कोई भी व्यक्ति विशेष, योद्धा विशेष हो सकता है, महापुरुष या संत भी हो सकता है, तो विशेष सारे बहुव्रीहि में होते हैं, तो जितेंद्रिय में भी बहुव्रीहि समास होगा। नीलो उत्पल में कौन सा समास है? नीलो यानी कि नीला, उत्पल यानी कि पत्ता। नीला है जो पत्ता, पत्ते की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेष से संबंध है, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय। शरणागत शरण में आगत, तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह परसर्ग नजर आते हैं जब हम विग्रह करते हैं तब। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई भी पद न पूर्व पद न उत्तर पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। श्याम सुंदर में समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? ये अव्ययभाव समास नहीं होगा। इसमें क्या है? श्याम के समान सुंदर, तो ये इसमें क्या रहेगा? कर्मधारय समास। इसमें हमारा होगा कर्मधारय समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें क्या है? अव्ययभाव। तुलसी कृत, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी द्वारा कृत, तो ये तत्पुरुष समास है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो जी उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है? तो ये किसके होता है? तत्पुरुष के। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास बनता है? तो ये बनता है जी तत्पुरुष समास के दोनों पदों को। अमृत धारा समास में है। अमृत धारा शब्द में कौन सा समास है? तो अमृत की धारा, इसमें तत्पुरुष समास है और संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। घर आंगन में कौन सा है? घर और आंगन, और ये दोनों पदों की प्रधानता होने की वजह से द्वंद्व समास है। जन्मांध से शब्द में कौन सा समास है? जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न इसमें है, देव असुर में समास बताइए। देव असुर का विग्रह करें तो देव और असुर, इसमें दोनों पदों की प्रधानता के कारण समास हमारा है द्वंद्व समास। पंचांग में समास कौन सा है? 5 अंगों का समूह है, द्विगु समास है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास है और सबसे अंत में है बहुव्रीहि समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए तो वो समास कौन सा होगा? तो वो होता है जी अव्ययभाव समास। सरसिज में प्रयुक्त समास है। सरसिज में प्रयुक्त समास कौन सा है? सरसी में जय का मतलब जन्मा, तो ये क्या है? इसमें कारक चिन्ह नजर आए हैं, तो ये कौन सा समास है? ये संबंध तत्पुरुष समास है। अगला है रेलगाड़ी शब्द का सही समास बताइए। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह बताना है। तो रेलगाड़ी का कई बच्चे करके आ जाते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी, बिल्कुल गलत है।
इसका होगा पटरी पर चलने वाली गाड़ी, और ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास रहेगा। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभवन, 3 भवनों का समूह है। भुवन होते हैं लोक। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका उदर क्या होता है, पेट होता है, यानी कि लंबे उदर वाला, लंबे पेट वाला कौन है, श्री गणेश जी के लिए है, तो ये हमारा है बहुव्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ये तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास के जो विभक्ति के आधार पर भेद किए गए हैं, 6 भेद होते हैं, तो उन 6 भेदों में दूसरा पद ही प्रधान रहेगा। चाहे कर्ण तत्पुरुष पूछ लें, चाहे संप्रदान, अधिकरण पूछ ले, संबंध पूछ लें, या इसमें से पूछ सकता है अपादान, तो सब में ही उत्तर पद की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास के उपभेदों में। तुलसी कृत पद में कौन सा समास है, तुलसी द्वारा कृत, ये है कर्ण तत्पुरुष समास। द्विगु समास का उदाहरण है माता और पिता, क्योंकि दोनों पदों की ही प्रधानता बराबर की है। चंद्रचूड़ का समासिक शब्द पद में समास क्या है, चंद्र है चूड़ पर जिसके, चूड़ यानी कि मस्तक पर जिसके, कौन है, वो शिव जी हैं, और ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी कर्मधारय समास, और इसमें उपमेय और उपमान का संबंध भी हो सकता है। वनमानुष में कौन सा समास है, वनमानुष, वन में रहने वाला मनुष्य विशेष कोई भी है, तो ये बहुव्रीहि समास है। अव्ययभाव समास का उदाहरण है या आजीवन, या आजीवन किसका है, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे है नीति निपुण का सही समास विग्रह क्या होगा, नीति में निपुण, और समास की बात करें तो इसमें क्या है, हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार विग्रह हो गया और समास हो गया अव्ययभाव समास। गुरु दक्षिणा, गुरु के कारण दक्षिणा नहीं होगा, गुरु के लिए दक्षिणा होगा, और ये हमारा समास रहेगा संप्रदान तत्पुरुष समास। सिंह रूपी नर में निर्मित समास है नरसिंह। सिंह रूपी नर किसका बना है, नरसिंह का समास विग्रह पूछ लें तो सिंह रूपी नर, और समास कौन सा है, कर्मधारय समास। किस समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है, तो ये प्रथम पद किसमें प्रधान होता है, तो जी ये रहता है अव्ययभाव समास में। रातों रात शब्द का समास विग्रह क्या होगा, तो जी ये होगा रात ही रात में, और इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि इसका विग्रह कीजिए और ये बताइए इसमें कौन सा समास है। तो जी रातों रात में, रात ही रात में विग्रह हो गया, और समास का नाम क्या है, अव्ययभाव समास। जैसे कि बीचों बीच, बीच ही बीच में, इस तरह के बातों ही बातों में, बातों बात समानाधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है कर्मधारय समास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समानाधिकरण तत्पुरुष किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कर्मधारय समास को ही। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, हस्त से निर्मित किया हुआ, हस्तलिखित है, हस्त से निर्मित नहीं, लिखित, हस्त से लिखा हुआ है, हस्त से लिखित, तो ये समास है हमारा है तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा। शताब्दी में समास है 100 वर्षों का समूह है या समय होगा, द्विगु समास है। अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है, भरपेट, पेट भरकर, ये अव्ययभाव समास है। भरपेट का विग्रह क्या होगा, पेट भरकर। सवर्ण घट का विग्रह क्या होगा, सवर्ण का घट, घट यानी कि घड़ा, तो ये तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित शब्द में से किसमें संधि और समास दोनों है, तो ये 60 शब्द दिए गए हैं, इसमें जो जलोसम है इसमें संधि भी है और समास भी है। संधि कौन सी हुई, जल प्लस उसम, ए के बाद अगर ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है, तो ये हमारी संधि हो गई है गुण संधि। और जलोसम में जल और उसम, तो इसमें समास की बात करें तो कौन सा है, तो इसमें समास हमारा द्वंद्व समास है।
इस तरह के प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे भी जाते हैं। घुड़सवार में समास कौन सा है? घोड़े पर सवार, ये तत्पुरुष समास है। चरण कमल में कमल रूपी चरण, ये कर्मधारय समास है। नील कमल में समास कौन सा है? नीला है जो कमल, इसमें क्या है? कर्मधारय समास। मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग के नयनों के समान नयन, तो ये मृग नयन होगा, यहाँ पर नयनी नहीं, क्या है? मृग नयन। मृग के नयनों के समान नयन, तो ये कर्मधारय समास है। आगे है इसके समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना या पास पास रखना। गौशाला में प्रयुक्त समास है गायों के लिए शाला, यानी कि जगह विशेष, तो ये क्या है? गायों के लिए शाला, शाला का मतलब क्या होता है? जगह, तो ये तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, राजकुमार, राजा का कुमार, ये तो है। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ये भी है। ग्रामवासी, गांव का वासी, ये भी है। आ जन्म, ये अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष नहीं है, तो बिल्कुल ये सही जवाब है। नवग्रह में कौन सा समास है? 9 ग्रहों का समूह है, ये द्विगु समास होगा। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्या के लिए दान, ये तत्पुरुष समास है। अनायास में प्रयुक्त समास कौन सा है? देखिए, आयास के पहले अन्न लगा हुआ है, वैसे तो ये अव्यय है, लेकिन है अन्न न के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो अनायास, बिना आयास, बिना प्रयास के, तो ये न तत्पुरुष समास। रसगुल्ला में कौन सा समास है? रस में डूबा हुआ गुल्ला, यानी कि विशेष कोई चीज़ हो गई है, तो ये बहुरी समास होगा। रसगुल्ला में समास पूछ ले तो क्या है? बहुरी समास होगा। इनमें से किसमें द्वंद्व समास है? पाप और पुण्य, इसमें ही है द्वंद्व समास। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह है, इसमें द्विगु समास है। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, इसमें भी क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। धड़ाधड़, धड़ और धड़, धड़ाधड़, तो इसमें कौन सा है? धड़ाधड़ में अव्ययभाव समास है, क्योंकि शब्द की जहाँ पर भी आवर्ती हो जाती है वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। विद्या के लिए अर्थी, यानी कि विद्या का अर्थी, अर्थी यानी कि विद्या चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला, विद्या का इच्छुक, तो इसमें कर्मधारय नहीं होगा, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, याद रखें। विद्यार्थी में। भवसागर में कौन सा समास है? भवसागर में भाव रूपी सागर, ये क्या है? इसमें कर्मधारय समास है। द्विगु समास किस पद में है? द्विगु पूछा है। 10 आनन, 10 आननों वाला, तो जी इसमें कौन है? रावण विशेष आ गया है, कोई भी विशेष हो जाता है, बहुरी है। पंचांग, 5 अंगों का समूह है, तो इसमें द्विगु है, बिल्कुल सही है। ज्ञान सागर, इसमें 10 आनन उत्तर नहीं है, इसका उत्तर क्या है? पंचांग है। ज्ञान सागर, ज्ञान रूपी सागर, इसमें कर्मधारय है। कपड़े लत्ते, कपड़े और लत्ते, इसमें क्या है? द्वंद्व। कवि श्रेष्ठ में कौन सा है? कवियों में श्रेष्ठ, इसमें तत्पुरुष समास रहेगा। तत्पुरुष समास किसमें है ये बताना है। चौमासा, 4 मासों का समूह, द्विगु समास है। भाई बहन, भाई और बहन, द्वंद्व समास है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, ये क्या है? तत्पुरुष समास। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है, ये द्विगु समास। सहपरिवार में कौन सा समास है? परिवार के साथ, तो सहपरिवार में यहाँ पर बहुरी की बजाय क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट में क्या है? तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसमें क्या है? ये तत्पुरुष है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? कर्मधारय। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास है। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका, या नीले कंठ वाला शिवजी या मोर, तो ये हमारा बहुरी समास होगा। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी से मिलती हुई, इसी से संबंधित जो कुछ प्रश्न थे वो इससे पहले वाली वीडियो में डाले गए हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो जी, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।